अस्सलाम वालेकुम। स्टॉक इनसाइट के नए एपिसोड में मैं मौदली पंजवानी आप नाज़रीन को खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, वीडियो स्टार्ट करने से पहले डिस्क्लेमर शेयर कर दूँ कि इस वीडियो को बनाने का मकसद किसी भी किस्म की बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन देना नहीं है। नाज़रीन, सबसे पहले हम बात कर लें हमारे करंट अकाउंट सरप्लस की। तो रिकॉर्ड इजाफा हुआ है 1.2 बिलियन डॉलर्स का जो है मार्च के महीने में अगर हम देखें तो रिकॉर्ड इजाफा है तकरीबन 230% जो है, यानी आप जो है मंथ ऑन मंथ अगर देखें पिछले साल के मंथ में देखें और इस साल के मंथ में देखें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, तो 230% जो है वो ग्रोथ नज़र आई है। और जो स्टेट बैंक की आदत शुमार हैं इसके हिसाब से ये रिकॉर्ड नंबर है। तो हमारी इकॉनमी फ़िलहाल स्टेबिलिटी की तरफ ही है और हमारे पास जो रेमिटेंस के नंबर हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चढ़ कर आ रहे हैं। तो पाकिस्तान का जो अगला दारोमदार है वो रेमिटेंसेस पे ही होगा, एक्सपोर्ट पे उतना खातिर ख्वाह नहीं होगा। हम जो हैं वो टेक्सटाइल ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो उसमें भी जो है हम आहिस्ता आहिस्ता नीचे की तरफ जाते जा रहे हैं और रॉ मटेरियल की अदम दस्तियाबी की वजह से। तो इस वजह से हमारा जो अभी इन्हिसार है, हमारी जो पूरी इकॉनमी का इन्हिसार है वो रेमिटेंसेस पर है। नाज़रीन, सबसे पहले बात करें फर्टिलाइज़र सेक्टर की, तो फर्टिलाइज़र सेक्टर की रिपोर्ट शाया हुई है जिसके तहत जो नेशनल फर्टिलाइज़र डेवलपमेंट सेंटर है उनके आदाद शुमार के मुताबिक 54% ईयर ऑन ईयर यूरिया और डैप में जो उसकी सेल है उसमें कमी वाक़ई हुई है। और उसकी बुनियादी वजह जो बताई जा रही है वो इन्फ्लेशन बताया जा रहा है कि जो फार्मर है उनके पहुंच से काफ़ी दूर हो चुके हैं, जो रेट हैं वो काफ़ी दूर हो चुके हैं इस वजह से। और दूसरा जो उसमें बताया जा रहा है FFBL का टेम्प्रेरी जो वो प्लांट है वो गैस की अदम दस्तियाबी की वजह से बंद पड़ा हुआ था। इस वजह से जो है वो इम्पेक्ट आया है, यूरिया और डेप की जो सेल है उसमें 54% कमी वाक़ई हुई है। नाज़रीन, KC 100 इंडेक्स का जो वेटेज है वो अब फर्टिलाइज़र सेक्टर से बैंकिंग सेक्टर जो है वो ट्रांसफ़र हो रहा है। आप लोगों के साथ आदाद शुमार शेयर कर दूँ। फर्टिलाइज़र सेक्टर में जो नुमाया कंपनी है उसमें अगर सबसे सारे फहरिस्त हम देखें तो फौजी फर्टिलाइज़र है और फौजी फर्टिलाइज़र जो है वो हाईएस्ट वेटेज वाली कंपनी है। KC 100 इंडेक्स को मूव करने में सबसे बड़ा जो कलीदी किरदार है इस वक्त वो फौजी फर्टिलाइज़र का है। तकरीबन 8.49% जो है वो फौजी फर्टिलाइज़र इंडेक्स को मूव कर सकता है, जो कि सबसे हाईएस्ट है। इससे पहले जो पास्ट में जो रैली हम देख चुके हैं उसमें हब्को का ये किरदार हुआ करता था। तकरीबन 5 से 6% जो है हब्को इंडेक्स को मूव कराने की सलाहियत रखता था। इसके बाद हमने देखा कि हब्को भी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता साइड होता गया और हब्को की जगह जो हब्को को टेक ओवर किया फौजी फर्टिलाइज़र ने किया। दूसरे नंबर पर हम देखें तो एंग्रो फर्टिलाइज़र है। एंग्रो फर्टिलाइज़र का जो वेटेज है 3.22% है। फार्मर फर्टिलाइज़र का खातिर ख्वाह नहीं है। अब जो उसको रिप्लेस करने जा रहा है, फौजी फर्टिलाइज़र को रिप्लेस करने जा रहा है, तो वो है यूनाइटेड बैंक UBL। वो सेकंड हाईएस्ट वेटेज वाली अगर हम कहें तो स्क्रिप है और उसका जो वेटेज है 6.13 का है। जो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे EPS की अगर हम बात करें तो ओवरऑल बैंकिंग सेक्टर भी जो है वो -10% जो है उसकी अर्निंग आएगी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एवरेज। तो फर्टिलाइज़र का डेटा इस वक्त अवेलेबल नहीं है। फर्टिलाइज़र का डेटा अवेलेबल होगा, मैं आप लोगों के साथ इंशाल्लाह शेयर करूंगा। लेकिन बैंकिंग सेक्टर का डेटा हमारे पास अवेलेबल है। तो UBL ने जो अर्निंग दी है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें तो 161% की जो है इसकी अर्निंग में ग्रोथ इजाफा हुआ है। जो सेकंड हाईएस्ट वेटेज का बैंक है वो है MCB और इसमें जो है हम ईयर ऑन ईयर देखेंगे कि EPS में 14% गिरावट मुतवक्के हो सकती है। बैंक अल अबीब है, इसकी जो वेटेज है वो 3.08 है। इसमें जो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे EPS में हम कमी वाक़ई देख सकते हैं वो 1% है। HBL चौथे नंबर पर है। HBL का जो वेटेज है 2.52 का है और इसमें हम देख सकते हैं 10.64 की कमी ईयर ऑन बेसिस पे अर्निंग में। तकरीबन 28 रुपये तक की अर्निंग आ सकती है HBL में। बैंक अल-फलाह में 26% कमी वाक़ई हुई है इसकी अर्निंग में और इसका जो इंडेक्स में वेटेज है वो 1.49% है। नेशनल बैंक थोड़ा परफॉर्म कर सकता है, एक अच्छा रैली बना सकता है और नेशनल बैंक के मैं डेटा आप लोगों के साथ आके शेयर करता हूँ। तो इसका जो इंडेक्स में वेटेज है 1.23 का है और 55% जो है ईयर ऑन ईयर इसकी EPS में इजाफा मुतवक्के नज़र आ रहा है। फौजी फर्टिलाइज़र की बात कर लें तो फौजी फर्टिलाइज़र और फौजी फर्टिलाइज़र बिन कासिम हम सबको पता है कि ये दो कंपनियां मर्ज हो चुकी हैं। तो इनकी जो मुश्तरका अर्निंग है वो है फोर्थ क्वार्टर की 60 रुपीज़ 10 पैसे की है और जो P रेशो चल रहा है वो 5.86 का चल रहा है। इसकी जो बुक वैल्यू है वो 172 की है। इंट्रिंसिक वैल्यू इसकी बन के आ रही है 276 की बन के आ रही है। फेयर वैल्यू बन के आ रही है 304 की। तो तकरीबन 450 तक ये शेयर्स गए हैं, ये शेयर्स का रेट गया है। लेकिन अब लग रहा है
ये 300 से नीचे ट्रेड होना शुरू हो जाएगा, 250 के पास जो है ये ट्रेड होना शुरू हो जाएगा। जो इसकी अभी अर्निंग आएगी, अर्निंग में कमी वाकई होगी तो उसके बाद। तो डेट टू इक्विटी रेशियो इसका चल रहा है 32.10% का। मंथली RSI इसका चल रहा है 78.67। मंथली जो सपोर्ट है 178.19 का चल रहा है। मंथली पिवट 343.10 का चल रहा है। मंथली रेजिस्टेंस 428.02 का चल रहा है। एंग्रो फर्टिलाइजर्स की बात कर लें तो एंग्रो फर्टिलाइजर की हम जो अर्निंग देखें तो पूरे साल की, पिछले साल 2024 की जो अर्निंग आई थी 22 रुपये 62 पैसे की आई थी। जो इसका पी रेशियो है 8.4 का है। इसकी बुक वैल्यू 29 रुपये 34 पैसे की है। इंट्रिंसिक वैल्यू इसकी बन के आ रही है 131 रुपये 96 पैसे। फेयर वैल्यू बन के आ रही है 156 रुपये 31 पैसे। तो तकरीबन 31 और 156 के बीच में ट्रेड हो सकता है। अभी तकरीबन 200 के पास ट्रेड हो रहा है। इसका डेट टू इक्विटी रेशियो 122.59% है। जो मंथली RSI चल रही है इसकी 65.41 की चल रही है। इसका जो मंथली सपोर्ट है 138.18 का है। मंथली पिवट बन रहा है 177.28 का। मंथली रेजिस्टेंस बन रहा है 216.38 का। UBL की हम बात करें तो UBL जैसे मैंने कहा कि डोमिनेट कर सकता है हमारे इंडेक्स वेटेज को, और जो KC 100 इंडेक्स है उसमें बहुत बड़ा कलीदी किरदार अदा कर सकता है और फौजी फर्टिलाइजर को जो है वो सरपास कर सकता है। तो उसकी जो अर्निंग अगर हम देखें तो फर्स्ट क्वार्टर की अर्निंग आई है 28 रुपये 43 पैसे। आउटस्टैंडिंग अर्निंग आई है इसकी। पी रेशो अगर हम देखें तो 4.35 का है। इसकी बुक वैल्यू 255 रुपये 46 पैसे की है। इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू 640 रुपये की है। इसकी फेयर वैल्यू 810 रुपये की है। डेट टू इक्विटी रेशियो 2365.56% है। मंथली RSI इसका चल रहा है 89.87। मंथली सपोर्ट इसका चल रहा है 393.60। मंथली पिवट बन रहा है 442.99। मंथली रेजिस्टेंस बन रहा है 522.95। तो UBL जो है इसमें एक अच्छी रैली बन सकती है। ये अगर आपने आपको स्प्लिट भी कर लेगा तो आप जो है इंट्रिंसिक वैल्यू को डिवाइड बाय 2 कर देंगे तो आपको 320 रुपये का रेट इसमें नजर आएगा, इंट्रिंसिक वैल्यू इसकी बनेगी। और सेम इसी तरह फेयर वैल्यू को आप डिवाइड बाय 2 कर देंगे तो 405 रुपये इसकी फेयर वैल्यू बनती हुई नजर आ रही है। नेशनल बैंक की बात करें तो नेशनल बैंक जो है इसके पूरे साल की जो अर्निंग आई है पिछले साल वो 12 रुपये 63 पैसे की आई है। इस बार जो है अर्निंग 20 रुपये से ऊपर मुतवक्के नज़र आ रही है। पी रेशियो जो है इसका 6.77 का है। बुक वैल्यू उसकी 214 रुपये 78 पैसे है। इंट्रिंसिक वैल्यू उसकी बन के आ रही है 69 रुपये 27 पैसे। इसकी फेयर वैल्यू बन के आ रही है 96 रुपये 4 पैसे। डेट टू इक्विटी रेशियो 425.82 का है। इसका मंथली RSI 79.10 का है। मंथली जो सपोर्ट है वो 57.44 का है। मंथली पिवट जो बन रहा है 77.17 का है। मंथली रेजिस्टेंस 89.41 का है। बैंक अल अबीब बहुत अच्छे से मूव कर रहा है और अपने जो इंट्रिंसिक वैल्यू और फेयर वैल्यू के आसपास ही ट्रेड हो रहा है और अपना हर चीज़ जो है वो प्राइसिंग कर चुका है। इसकी जो EPS है वो 35.87 की है और इस साल भी जो मुतवक्के है तकरीबन 35.60 की इसकी जो है अर्निंग एक्सपेक्टेड है 2025 में। पी रेशो चल रहा है 3.91 का। इसकी बुक वैल्यू 136.75 की है। इंट्रिंसिक वैल्यू 114 रुपये 63 पैसे का है। इसकी जो फेयर वैल्यू है 144 रुपये 53 पैसे। डेट टू इक्विटी रेशियोज का 2084% है। मंथली जो इसका RSI चल रहा है 71.49 का है। मंथली सपोर्ट चल रहा है 102 रुपये 15 पैसे का है। मंथली पिवट बन रहा है 116 रुपये 44 पैसे। मंथली रेजिस्टेंस बन रहा है 154 रुपये 82 पैसे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट HBL है। HBL अगर हम देखें तो इसकी जो अर्निंग पिछले साल आई थी वो 38 रुपये 70 पैसे आई थी। इस साल जो मुतवक्के है वो 28 रुपये 80 पैसे के करीब जो है इसकी अर्निंग मुतवक्के है। अर्निंग में थोड़ी बहुत गिरावट नजर आ रही है। पी रेशो जो आएगा, पी रेशो जिसका चल रहा है वो 3.93 का है। इसकी बुक वैल्यू 256.57 की है। इसका इंट्रिंसिक वैल्यू बन रहा है 225.72। इसका जो फेयर वैल्यू है वो 328 रुपये 6 पैसे का है। डेट टू इक्विटी रेशियो 1449.96 का है। इसका मंथली RSI 60.69 का चल रहा है। मंथली सपोर्ट 122 रुपये 84 पैसे चल रहा है। मंथली पिवट चल रहा है 154 रुपये 78 पैसे। मंथली रेजिस्टेंस जो बन रहा है 184 रुपये 80 पैसे। तो HBL जो लग रहा है कि वो एक तरह से काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंटेड चल रहा है और HBL में बहुत अच्छी रैली चल रही है। और HBL जो है पंजवानी इंडेक्स में हमने आपके लोग के साथ 25 नवंबर से शेयर किया हुआ है कि HBL में एक अच्छी रैली मुतवक्के हो सकती है और HBL काफ़ी ज़्यादा बैंकों में काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंटेड चल रहा है। तो पंजवानी इंडेक्स में आपको जो है वो टाइमली ये चीज़ें बता दी गई थी। नाज़रीन अब तक के लिए इतना ही। मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।